हर हर महादेव, जय महाकाल। आज दो साधकों के मैसेज मिले और उन्होंने एक का प्रश्न ये है कि गुरुजी हमने आपके इतने वीडियो देखे हैं, आप कभी स्त्री विषय पर कोई बात नहीं करते। हमने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे हैं, आप कभी स्त्री के प्रति क्या बात है, आपके मन में कुंठा है या फिर स्त्री के विषय में आप बात नहीं करते या फिर स्त्रियों के विषय में कोई भी साधना वगैरह की जानकारी आपने दी नहीं है। तो इस विषय में ऐसा क्या कारण है जो आप स्त्रियों को इतना पीछे समझते हैं या फिर स्त्रियों को इतना कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस साधिका से कहना चाहता हूँ या फिर जो भी हैं वो। और एक महिला का प्रश्न ये है कि गुरुजी मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है और मेरे पति से अक्सर शराब भी पीते हैं और लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है। तो मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है कि जैसे घर में कोई नेगेटिविटी मौजूद है या फिर कोई आप समझते हैं इन चीज़ों को किया कराया वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मैं तो ज़्यादा समझती नहीं, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है और पीकर मेरे पति झगड़ा करते हैं मुझसे। तो ठीक है, मैं इस विषय पर पहली साधिका के प्रश्न जो है कि स्त्रियों से मेरी कोई नफ़रत वगैरह है, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर स्त्रियाँ कमज़ोर होती हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त साधक होती हैं और उनकी जीवित शक्ति जो होती है, जो उनकी इच्छा शक्ति जो होती है, उनसे पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल होती है। और दूसरी बात कि स्त्री कोई भी साधना कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। वो उग्र से उग्र, यदि स्त्री और पुरुष से बात का कोई संबंध नहीं है। जितना व्यक्ति में जितना हौसला होता है और यदि पूरी जानकारी के साथ में यदि कोई भी साधना करे तो कोई दिक्कत नहीं होती और कोई भी साधना कर सकता है, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा यूट्यूब पर अक्सर अघोरी अघोरी महिलाएं देखी होंगी आपने, और अघोरी जो नागा महिलाएं जो होती हैं वो भी होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, स्त्रियां भी साधना कर सकती हैं और अप्सरा साधना भी कर सकती हैं और यहाँ पर कोई भी साधना कर सकती है, कोई भी साधना A to Z। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई मेरी बात में अपेक्षा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि इस विषय में मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया। और कभी कुछ साधिकाएँ प्रश्न करें तो मैं उनका उत्तर दूँ, यदि मेरे पास में कोई प्रश्न ही नहीं आते तो मैं उत्तर कहाँ से दूँ। और जो व्यक्ति जिस विषय को जाना हो तो वो अक्सर उसी विषय पर बोल सकता है। अब ज़्यादा प्रश्न तब उठते हैं या फिर ज़्यादा विषय जब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति प्रश्न करे और उसका आंसर, उसका सारांश, उसका आसार, उसका उत्तर देना पड़े, तब तो व्यक्ति के विचार निकल कर आते हैं। और यदि कोई मुख्यतः वही गिने चुने विचार और या फिर वगैरह प्रश्न वगैरह करते हैं तो उन्हीं के विषय में हम ज़्यादातर जानकारी देते हैं। और एक बात यह है कि स्त्री कोई भी साधना कर सकती है, A to Z कोई भी साधना कर सकती है, अघोरी साधना भी कर सकती है। और यहाँ तक कि मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं मैंने देखी हैं, तो उनसे प्रत्यक्ष तो खैर नहीं मिला, लेकिन हाँ ऐसी कई साधुएँ मैंने देखी हैं अनेक, जो साधना वगैरह करती हैं। और स्त्री जो होती है वो कोई भी साधना कर सकती है, अप्सरा साधना भी कर सकती है और कोई भी साधना कर सकती है। और उग्र साधना के कुछ नियम होते हैं, तामसिक साधना के कुछ नियम होते हैं, उनमें कवच कीलन की आवश्यकता होती है, तो वो भी साधना कर सकती हैं। यदि निर्वय हो वो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि स्त्री को पूरी जानकारी हो तो वो कोई भी साधना कर सकती है और सही मार्गदर्शन हो गुरु का तो वो कोई भी साधना कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है स्त्रियों के प्रति, कोई घृणा या फिर कोई ऐसी मेरी मन में हीन भावना नहीं है स्त्रियों के प्रति। मैं तो स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा देता हूं और स्त्रियों का जगत में बहुत ऊंचा स्थान है और किसी का भी कम और ज़्यादा का अंतर मैं नहीं समझता। दोनों बराबर की शक्तियां हैं, स्त्री और पुरुष, और दोनों में बराबर की क्षमताएं होती हैं, बस कुछ अंतर पाया जाता है स्त्री और पुरुष में। और दूसरी महिला का प्रश्न ये है कि मेरे पति अक्सर पीकर लड़ाई झगड़ा करते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेगेटिविटी घर में महसूस होती है, एनर्जी। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि देखो, आमतौर पे पीकर आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, इसमें महिला का भी एक दोष होता है। इस विषय पर तो खैर मैं आगे कभी बोलूँगा, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत सरल विषय है। यदि महिला समझ ले इस विषय को तो बड़ी आसानी से अपने पति को इस चीज़ से छुटकारा दिला सकती है। यदि महिला समझे उस बात को, तो उस बात की रिस्पॉन्स समझे, उस बात को समझे। मैं इस विषय पर तो आगे कभी चर्चा करूँगा, क्योंकि ये विषय केवल पूरा एक विषय ही शराब के ऊपर ही विषय बनेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत घरों में इस चीज़ के पीछे बहुत माहौल ख़राब रहता है, मैं जानता हूँ। तो मैंने अनेक घरों में ये घर बिगड़े हुए हैं, लेकिन उसमें स्त्रियों की कमियाँ ज़्यादा मानता हूँ मैं।
स्त्रियों का बहुत ज़्यादातर दोष होता है उसमें। तो इस विषय पर मैं कभी बोलूँगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और सही तरीके से समझाना उचित रहेगा और जल्दबाजी में कोई वीडियो बनाकर मैं पेश नहीं कर सकता। तो और रही बात नेगेटिविटी की और झगड़े वगैरह की, यदि नेगेटिविटी महसूस होती है और झगड़ा वगैरह करते हैं तो देखो, पीकर आदमी से कुछ कोई टॉर्चर करेगा उसकी महिला, और पीकर उससे कहेगी कि आप पीकर आ गए हो और रोज़ पी आते हो, तो ये तो नॉर्मली बात है, वो झगड़ा करेगा। क्योंकि आग को आग से नहीं काट सकता है कोई भी व्यक्ति, ये सिद्धांत गलत है। उसको प्रेम से समझा के, उसको प्रेम से भी काम नहीं चलेगा, उसको तरकीब से काम चलेगा। उसकी यदि शराब छुड़वाने यदि वो कलेश करता है तो उसकी उसमें तरकीब लगेगी, उसमें ना तो प्यार काम करेगा, उसमें केवल तरकीब काम करेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के बहुत करीब से गुजरा हूँ और अच्छी तरीके से जानता हूँ। और रही बात दूसरी बात नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी यदि आपको महसूस होती है और ऐसा वैसा कुछ महसूस होता है तो आप सिर्फ सहस्त्रनाम का पाठ करें और उसमें यह बोल के साधना करें, तो उसमें आपका जो ये पक्का मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं कभी आपको वीडियो पेश करूँगा इस चीज़ का, क्योंकि अक्सर जीवन में व्यस्तता रहती है तो मैं बहुत सी वीडियो पेश नहीं कर पाता हूँ। और उस साधका का मेरे पास में एक गृहस्थ में अक्सर करके, ये बच्चों में नए जब बच्चे थे और नई शादीशुदा थे, गांव के बच्चे थे, वो मुझसे आके किसी संपर्क किया उन्होंने, और मैंने उनको ये विषय बताया और उनको यही चीज़ दी थी मैंने, सिर्फ सहस्त्रनाम का। उनके घर में अक्सर वो बच्चे लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था उनके घर में। जब उन्होंने इस चीज़ को उसकी फिर स्त्री ने किया उस चीज़ को, स्त्री ने, क्योंकि पुरुष तो खैर अलग चीज़ होती है, तो उसने स्त्री ने उस साधना को किया और उसके घर में पूरी तरीके से शांति हो गई। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपको इतने वर्षों से, फिर मैंने काफ़ी समय उनसे ट्राई किया कि आप इतने समय से मैंने आपको जो पाठ दिया था उसके विषय में आपने क्या किया और उसके विषय में क्या हुआ उसका, और आपको क्या लाभ मिला उससे। तो उन्होंने यही कहा कि हमको ये चीज़ देखने में अवश्य आई है, कुछ और देखने में आया हो या ना आया हो, लेकिन इस चीज़ को हमने देखने में बहुत आया है कि जो पहले घर में लड़ाई झगड़ा होता था अक्सर इन बच्चों में, उसके माता ने कहा था कि जो लड़ाई झगड़ा होता था वो अब नहीं होता है। तो यही मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ सहस्त्रनाम जो है अपने आप में बहुत ताकतवर पाठ है अपने आप में, और बहुत तीव्र पाठ है और तुरंत फल देगा आपको, केवल आपको समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अंत में हर हर महादेव, धन्यवाद।